युक्त आहार विहार और युक्त चेष्टा, चेष्टा भी युक्त हो, युक्ति युक्त होनी चाहिए। अब दूसरे अर्थ में सेवा का जो भाव है, तो कहा कि भज सेवायाम, योग शब्द को हमने बता दिया। और सेवा क्या है? सेवा का मतलब होता है भज सेवायाम। भज सेवायाम, सेवा के अर्थ में भज धातु का प्रयोग करता है और कहते हैं कि योगम सेवते भजते आचरति अनुतिष्ठति वा। नित्य योग अनुष्ठान में निरत रहना, उसको आचरण में उतारना एवं योग करना और कराना। आचरण में उतारना, जो हम अनुभव करते हैं, जो योगा अभ्यास हमारे मन को निर्मल बनाता है, उस मन की निर्मलता को सदा बना करके रखना, चित्त की शुद्धता को बना करके रखना, व्यवहार कभी हमारा दूषित ना हो, आहार हमारा कभी दूषित ना हो, उसको 24 घंटे बना करके रखना। अब 2 घंटे तो योगाभ्यास करा लिया, तीसरे घंटे में यदि हमारा आहार दूषित हो गया, हमारा व्यवहार दूषित हो गया, तो हम योग कर रहे हैं क्या? इसका मतलब योग को हम कर नहीं रहे। योग को जीना, हर पल उसको जीना, इसको कहते हैं योग सेवा। सेवनम, सेवा, सेवा मतलब सेवन करना, हर पल उसी में रम जाना, उसको अपने जीवन में उतार लेना, उससे कभी पार जो है, कभी उससे इधर उधर डामाडोल नहीं होना। और श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर बात कही, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति। योग अनुष्ठान से, परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा के आनंद में संतुष्ट रहना। देखो, इस संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। लोग संतुष्ट नहीं होते। किसी से पूछो कैसे आप, अरे क्या बस जी रहे हैं। आजकल आपका धंधा अच्छा चला, अरे क्या चल रहा जी, बस पेट पाल रहे हैं। नौकरी वाले से पूछो, अरे आप तो बिल्कुल ठीक है, ना कोई जो है बाढ़ ना सूखा, कोई चिंता नहीं, उतने पैसे जितने वेतन आपका वो तो मिलता ही मिलता है। अरे क्या मिलता है, आप अच्छे हैं, कम से कम जब मनाया दुकान खोला, जब मनाया बंद कर दिया, जब मनाया कहीं चले गए, हम तो बंधे हुए हैं। मतलब तो व्यापारी भी कहता है नौकरी वाले को बहुत अच्छा है, नौकरी वाला कहता है व्यापारी बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों छोड़ नहीं रहे उसको। ठीक है ना व्यापार वो छोड़ रहा है, ना वो नौकरी छोड़ रहा है। ऐसे ही घर परिवार में भी आप देखो, इसका अनुभव अपने को है नहीं, इसका अनुभव आप सबको है। आपका परिवार तो बहुत अच्छा है, पत्नी भी बहुत अच्छी मिली है, अरे क्या मिली है, सुबह शाम जब देखो महाभारत करती रहती है। हाँ, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। अब पत्नी से पूछो, पति बहुत अच्छा मिला, वो भी असंतुष्ट, अरे क्या निठल्ले हैं, कुछ कोई तेजस्विता ही नहीं। मतलब ये है कि अपनों से हम दुखी हैं, अपनों से हम असंतुष्ट हैं, अपने घर से असंतुष्ट है, अपने परिवार से असंतुष्ट, अपने आप से असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट व्यक्ति क्या किसी को संतुष्ट कर सकता है क्या? संतोषः परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा। इसलिए संतोष कैसे करना, कहा कि जो आपका कर्तव्य है। देखो, दुनिया को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, आपकी सेवा से आप संतुष्ट होने चाहिए। आप जिस दिन सेवा अच्छी करते हैं, याद रखना, किसी भूखे को अपनी थाली उठा करके दे देते हैं, स्वयं भूखे रह करके भी आपको परम संतुष्टि की अनुभूति होती है। होती कि नहीं होती? प्रसन्न होते हैं कि मेरा कम से कम भोजन, मेरा आहार किसी के काम आ गया। ये सबसे बड़ी बात है। हम संसार को संतुष्ट नहीं कर सकते, सबको संतुष्ट करने के लिए हम बने ही नहीं हैं, क्योंकि जो दुष्ट हैं वो संतुष्ट हमसे हो ही नहीं सकते। जो दुष्ट है वो हमसे कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए संतोषः परमम सुखम, अपने कर्तव्य को हर हाल में, हर काल में करते रहो, और उससे आपको शांति मिलेगी, उससे आपको उत्साह मिलेगा, और तन मन धन सब उसी का दिया हुआ है। इसलिए इसका अहंकार नहीं करना। जितना साधन मिला है उस साधन को प्राप्त करके उसी को आगे लगाते जाना।
गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। पूरे संसार में कोई भी भोगी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। संतुष्ट केवल योगी हो सकता है, संतुष्ट केवल ज्ञानी हो सकता है, संतुष्ट केवल निष्काम भाव से कर्म करने वाला, निष्काम भाव से सेवा करने वाला हो सकता है, और वो परमानंद की अनुभूति करने वाला हो सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। नो ईगो, नो इग्नोरेंस। अपने आप को बस सौंप दीजिए प्रभु को और सेवा में चलते रहिए। दूसरी सेवा का अर्थ क्या है? सेवा दो प्रकार की है। तो दूसरी सेवा जो नौकरी जिसको कहते हैं आजकल की भाषा में, जो वृत्ति है, तो ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा सेवा स्ववृत्ति आख्याता। वैतनिक सेवा, नौकरी, सेवाम लाघव कारणीम कृत धिया स्थाने स्ववृत्तिम विदुः। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो धीमान हैं, जो प्रज्ञावान हैं, धीरता, वीरता, गंभीरता जिनके अंदर है, वो लोग कहते हैं कि जो वैतनिक सेवा है वो सेवा तुच्छ सेवा है। क्या सेवा वो है? तुच्छ है, लेकिन उसके बिना कुछ है भी नहीं। अपने परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है ना, बिना धन के परिवार चला नहीं सकते। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य है योग सेवा। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? और जब अपने संपूर्ण सेवा को हम योगमय बना लेते हैं तो अगली बात क्या कही? सेवा धर्मः परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यः। अर्थात सेवा को हम अपना धर्म मान लें, सेवा को अपना कर्म मान लें, अपना कर्तव्य मान लें, तो या उसको निष्काम कर्म मान लें तो वो अत्यंत महनीय सेवा हो जाती है। और कर्म योगियों की योग सेवा अगम्य है, इतना फल देने वाली, इतना फल देने वाली है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वार्थ में उसको हम करते हैं, उसको या वैतनिक रूप में करते हैं, तो वो सेवा तुच्छ सेवा हो जाती। कुछ लोगों का लाभ करेगी, कुछ लोगों का कल्याण कर सकती, लेकिन आत्म कल्याण और विश्व कल्याण नहीं कर सकती ये सेवा। इसलिए घर परिवार को भी संभालना है तो ये सेवा भी करनी है और योग सेवा भी करनी, दोनों का संतुलन बना करके रखना है। याद रखना कि संसार का जो व्यापार है वो तो केवल स्वार्थ के लिए होता है, जो क्षणिक स्वार्थ है। आचार्य शंकर बहुत सुंदर बात कहते हैं, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जाते जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् कुशलं पृच्छति गेहे। गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सभी पूछते हैं आप कैसे, जब तक आपके पास है। कहा कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। ये जो स्वार्थ की आंधी वाले लोग हैं, ऐसी आंधी चला करके रखते, जहां पर रिश्ते बड़े नहीं वहां पर पैसा बड़ा होता है। लेकिन जो योग करने और कराने वाले होते हैं उनके लिए
पैसा रुपया धन संपत्ति बाद में है, सबसे पहले सेवा, सबसे पहले उपकार, आत्म उद्धार सबसे पहले। वो कभी बिकते नहीं है, कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ी सेवा है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। और योग सेवा का अर्थ क्या है, अलग अलग अध्यायों में अलग अलग चर्चा की है। तो श्रीमद् भगवद गीता के ये चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय, छठे अध्याय को आप जरूर पढ़ लेना। मैं केवल यहाँ पर संकेत कर रहा हूँ। और छठे अध्याय में भी इसका उपाय क्या है, तो योग ध्यान जो है करना, ध्यान पूर्वक जीवन को आगे समाधान की ओर ले जाना। क्योंकि ध्यान से अलग अलग प्रकार की जो व्यवधान की स्थिति है वो समाधान में बदल जाती है। लोग कहते हैं ना, ध्यान से चलो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से खाओ, ये सब बचपन से हम सुनते हैं ना। लेकिन उस ध्यान को हमने ध्यान में नहीं लाया। ध्यान को ध्यान के लिए ही ध्यान नहीं है, ध्यान की ओर ही ध्यान नहीं गया। इसलिए अब इसको जब गुरु से हमने सीख लिया, गुरु ने हमको इस ज्ञान को दे दिया, तो उसको जीने का प्रयत्न करना है और नित्य प्रति ध्यान करना। ध्यान 10 मिनट, 20 मिनट, आधे आधे घंटे तक ध्यान करना। और देखेंगे इससे कितना रूपांतरण होता है। इससे सेवा में मन लगेगा, इससे आपका जीवन देवत्व से युक्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ रोज करना इसको, ध्यान तो रोज करना। जैसे हम भोजन करते हैं, किसके लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं ना। शरीर के लिए हम खाते पीते सुबह से लेकर के शाम तक किसी के लिए सारा करते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, लीपा पोती करना, जो भी करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं, आत्मा का भोजन है ध्यान। ध्यान से आत्मा हमारी बलवती होती है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए एवरी डे डू मेडिटेशन विदाउट हेजिटेशन। हाँ, कुछ लोग करना नहीं चाहते, हिचकिचाते हैं, अरे लगता नहीं मन। अरे मन तो उल्लू का पट्टा है। मन क्या है, ये इधर उधर भागता रहता। अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, टुमारो टुमारो, फिर टुमारो 3 मारो, 4 मारो है, ये कभी आता ही नहीं टुमारो। इसलिए टुडे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। तो आज अभी इसी क्षण, शुभ से शीघ्रम अशुभ से कालहारी, शनै शनै धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ना है। और इसमें बाधक तत्व भी बहुत है। जैसे यहाँ पर आपके सामने श्लोक हैं, दूसरे अध्याय के, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा क्रोध, कामात क्रोधो विजायते। ये पंक्ति बीच में आ गई है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात, ये बहुत काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ये सब जो भगवान ने कहा है, इसको हमको अपने जीवन में एक बार भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये जो हमारे स्वभाव को संकीर्ण करने वाले तत्व हैं, ये बाधक तत्व हैं, इनको एक बार भी स्थान नहीं देना। फिर कई बार ये मन जो है मचल जाता है, कभी गुस्सा आ गया, कभी ईर्ष्या आ गई, कभी छल मन में आ गया, कभी कपट आ गया। तो मन में आ जाए, पहली बात तो अच्छी स्थिति क्या है कि मन में भी नहीं आए, ये अच्छी उत्तम स्थिति है। फिर अगर मन में आ जाए तो चलो आ जाने दो, जुबान पर ना आए। मन में आ जाए तो आ जाए, जुबान पर ना आए। और जुबान पर यदि आ गया तो याद रखना महाप्रलय हो जाएगी, बहुत ही इससे हानि हो जाएगी। क्योंकि एक बार व्यक्ति कह दिया, और जब कह दिया तो वो करेगा भी। मन तो भागता रहता है, बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा,
बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तो हमको इन दोषों से बचना है, क्योंकि ये बार बार मिलने वाला नहीं है। और योग की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। ये चंचल मन भी बार बार हमको ऐसे गर्त में गिराता है जिसको काबू में करना, जैसे वायु को कंट्रोल में करना। जैसे वायु को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, वैसे ये ऐसी ही स्थिति में मन रहता है। लेकिन इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं योगाभ्यास से। भगवान कहते हैं कि आप योगाभ्यास करिए और योगाभ्यास से एक स्थिति विशेष आप प्राप्त करिए। कहा दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्वतः, सोऽवकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पिता मनोबुद्धिर्यो मम भक्ता। इतना सुंदर वर्णन किया है कि वास्तव में जो कुछ आप कर्म कर रहे हो वो सब ईश्वर को अर्पित करो। किसको अर्पित करो? ईश्वर को अर्पित करो, क्योंकि सब कुछ उसी ने दिया है और उसी को अर्पित करके जीवन को आप धन्य बना सकते हैं। यदि आपने कहा कि मैं कर रहा हूं, मैं तू, ये मैं तू में कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए इसको सब प्रभु को अर्पित करते हुए, और जो इस लोक को परलोक को निंदा स्तुति को समान समझता है, वह व्यक्ति निसंदेह दिव्य बन जाता है। और ऐसा बन जाता है कि ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम, यथैव बिंबम मृदयोपल्पितम तेजोमयम भ्राजते तत्सुद्धातम। ये ऐसा वो योगी का स्वरूप ऐसा हो जाता है, ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु। वो ऐसा योगी जब योग का अनुष्ठान करता है तो उसको बुढ़ापे का कोई डर नहीं है। ऐसे तो ये हमारी अवस्था, ये सारा संसार नश्वर है, नष्ट होने वाला है, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता है। लेकिन योगी व्यक्ति अंतिम श्वास तक पूरे उत्साह के साथ जीता है और कभी उसको मृत्यु का, कभी उसको बुढ़ापे का भय नहीं होता है। ऐसा उसका जीवन हो जाता है। इसलिए इस सेवा का, अच्छा सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? सेवा नहीं करेंगे, योग सेवा को नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? फिर आप देख लीजिए क्या होता है। योग सेवा, देखो संसार के सभी महापुरुषों का, जितने भी महापुरुष हुए हैं, दो तत्व हैं उनके, सेवा और सुमिरन। दो तत्व भी हम सीख जाएं, सेवा करना और ईश्वर का सुमिरन करना। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, सदाचार, सहयोग,
सदा और सबका जो है सत्कार करना, अनेक गुण आ जाते हैं अपने आप। सेवा और सुमिरन नहीं करेंगे, दुष्परिणाम क्या होगा? नशे में, नशे की लत लगेगी, घर परिवार टूटेंगे। आप देखो, समाज को देखो, कितने पीड़ाएं हैं। यंगस्टर्स नशे में फंसे पड़े हैं, व्यभिचार में फंसे पड़े हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस है, तनाव है, दबाव, आत्महत्या कर रहे हैं। इतना बड़ा जो है अपराध लोग कर बैठते हैं। शरीर का भी बैलेंस बिगड़ जाता है, मोटापा, और फिर नशीली दवाएं, मन में दबाव, तनाव, और क्या खाना क्या नहीं खाना उसका भी हमको ज्ञान नहीं होता। प्रकृति परमेश्वर प्रदत्त ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इतना सुंदर ये शरीर दिया है, संसार दिया, लेकिन हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हमको इसका सदुपयोग करना है तो ये योग की गंगा में स्नान करना पड़ेगा। नहीं तो ये जितने यहाँ पर, ये देखो, मानवीय जीवन के लक्ष्य से भटक जाना, फिर जुआ, शराब, और पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, घर परिवार टूटते हैं, लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। हॉस्पिटल में जाना अच्छा है क्या? आप जाते हैं तो वहां के वाइब्रेशन अच्छे होते हैं क्या? अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाए यदि हॉस्पिटल में कई दिन रहना पड़े तो होता है कि नहीं होता? दिमाग बिल्कुल चकराने लगता है, शरीर बिल्कुल कांपने लगता है, इतनी बुरी हालत होती है। इसलिए भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल में जाना पड़े। इसलिए योग सेवा को निरंतर करते और कराते हुए आज करोड़ों करोड़ों लोगों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आत्मनिर्भर बना दिया है, उनको स्वावलंबी बना दिया है, उनको निरोगी बना दिया है। इस कार्य को हम सबको करना है। ये इतनी बड़ी सेवा है। अपनी योग कक्षाओं को बढ़ा करके योग सेवा से सबको जोड़ना है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक रोगों और समस्याओं से मुक्ति दिलानी है इस योग सेवा के द्वारा। स्वस्थ साधन से सेवा और साधना का सामर्थ्य प्राप्त करना, साधना के द्वारा समाधि की प्राप्ति करना, यही सबसे बड़ा ध्येय हमारा समाधि समाधान है। व्यष्टि और समष्टि के लिए समस्या नहीं, हमको समाधान बनना है, वरदान बनना है, देवत्व ऋषित्व की प्राप्ति करना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन, मैंने प्रभात में भी बोला, अभी भी बोला, कि हमारा जीवन अपने गुरु जैसा बन जाए। और स्वामी जी महाराज इस युग के वरदान हैं, ऋषियों का, भगवान का दिया हुआ वरदान है इस जहान के लिए। तो हमारा जीवन भी वरदान बन जाए। योग सेवा से गुरु भगवान की शरणागति की प्राप्ति, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रादुर्भाव, ये वसुधा, ये हमारी संपूर्ण, यत्र विश्वम भवति एक निडम, सारा संसार एक परिवार है और इस परिवार के लिए मुझको जीना है। ये एक परिवार के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, सारे संसार के लिए। जैसे सूर्य चंद्र निरंतर प्रकाश देते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, वैसे मुझको बनना है कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, चांद सूरज ये, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हमारा जीना और मरना हमारे वतन के लिए होना चाहिए। इसलिए हम इन शक्तियों से युक्त, कर्तव्य के बोध के साथ निष्काम कर्म हमारा स्वधर्म हो जाए और हम योग को जन जन तक पहुंचाए। आज पूरा पतंजलि योग पीठ, पूरा जितना यह अनुष्ठान चल रहा है, कल आपको सब यहाँ जो मुख्य मुख्य इकाइयां हैं, सेवा प्रकल्प हैं, कल आपका भ्रमण का समय रहेगा। तो कल आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि वास्तव में कितना विराट यज्ञ योग सेवा से चल रहा है। इतना भूतो न भविष्यत, इतने अल्प काल में इतनी विराट सेवा कैसे हो सकती है? तो योग सेवा से सब कुछ संभव हो सकता है और वो उसको हमको करना है। हमको अपने गांव घर, अपने मोहल्ले को, नगर को, शहर को, अपने जिले को, अपने प्रांत को योगमय बनाना है। योग सेवा सबसे बड़ी सेवा है।
योग धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म, विश्व धर्म को अपनाना है। तो ये योग सेवा के विषय में थोड़ा सा मैंने निवेदन किया आपको। अभी वो स्वामी आदित्य देव जी महाराज आएंगे, जो बहुत ही कुशलता पूर्वक यहाँ पूरे भारत का, युवा भारत का नेतृत्व कर रहे हैं वो स्वामी ऋतदेव जी के साथ। और हमारे पूज्य स्वामी बहुत ही विनम्र नरेंद्र देव जी, जो पूरे छत्तीसगढ़ को योगी बना रहे हैं। एक बार इन सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करें।